एक बार फिर मैं आप लोग के समक्ष अपने YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं क्रैश कोर्स के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर चल रहे हैं, जो वैल्यू वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। और आज हम देखेंगे मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन। थोड़ा सा तबीयत खराबी की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लेकिन उससे कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मौसम चेंजिंग की वजह से थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब हुआ है। तो जनरली आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्रैश कोर्स के माध्यम से मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। पिछले क्लास में आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप वो क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको मॉडरेट टू हाई लेवल में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक एक कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम मॉडरेट क्वेश्चन और उसके बाद देखेंगे हाई लेवल का क्वेश्चन। आप लोग से गुजारिश है कि आप इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी स्किप किए इसका मतलब आपके माइंड से क्वेश्चन हट जाएगा और वहाँ पे आप समझ नहीं पाइएगा। इसलिए मेरा आप लोग से आग्रह है कि बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, तब जाकर आप मैथ को अच्छी तरह से कमांड कर पाएंगे। और मैं आप लोग से आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहे। आपको भी फ़ायदा मिले, हमको भी फ़ायदा मिले। तो आइए देखते हैं बिना टाइम लिए हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। देखिए, सबसे पहले हम साइन 60 का मान लिखेंगे। साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2। क्लियर? बिना हड़बड़ाहट के साथ मैथ बनाएंगे तब जाके सही बनेगा। यहाँ पे इंटू होगा। cos 30 का मान होता है √3/2। क्लियर? प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू cos 60 का भी मान होता है 1/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका मान दिया हुआ है। अब ये बात हम जिक्र कर चुके हैं कि जब डिजिट सेम हो और रूट में रूट से गुना हो तो रूट हट जाता है। नहीं, √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। 2 दूना 4 होगा, प्लस 1 एकम 1 होगा, 2 दूना 4 होगा। क्लियर? 4 4 कैल्शियम 4 होगा। और जब नीचे वाला सेम रहता है तो ऊपर जैसे रहता है वैसे ही लिख देते हैं, यानी कि 3 + 1। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा, बट्टा में 4। 4 से 4 1 पर में कट जाएगा, यानी जो मेरा आंसर हुआ वो क्या हुआ? 1 हुआ। तो ये जो क्वेश्चन था आपका मॉडरेट लेवल का था। बेसिक क्वेश्चन देख लिए हैं, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का है, एकदम आसानी से बनेगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप बिना हड़बड़ाहट के साथ बनाइएगा तो अच्छी तरह से बनेगा। जरा सा भी हड़बड़ाहट लाएंगे फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए एकदम माइंड को सेटल करके बैठ के पढ़िए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी हम मॉडरेट क्वेश्चन ही देख रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन देखने के बाद देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, इंटू tan 45 का जो मान होता है 1 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। उसी प्रकार cos 30 का जो मान होता है वो होता है आपका √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। क्लियर? साइन 60 का मान होता है तो √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। बिना हड़बड़ाहट का मैथ बनाएंगे तब जाके अच्छी तरह से बनेगा। 1 का स्क्वायर 1, तो 2 एकम 2 हो गया, प्लस अभी मैंने बताया कि जब रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, यानी 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर होगा, रूट हटेगा, 3 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा।
अब देख रहे हैं प्लस में 3/4 है, माइनस में 3/4 है, कैंसिल होगा, क्या होगा, 2 आंसर होगा। क्लियर, बिल्कुल आसानी से बनेगा, बस माइंड को सेट करके समझने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और जो अगला क्वेश्चन होगा वो आपका थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर समझिएगा। जनरली ये जो क्वेश्चन है आपका हाई लेवल का क्वेश्चन है, और देखिए बिना हड़बड़ाहट को कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। cos 45 का जो मान होता है वो होता है आपका 1/√2, 1/√2 होता है। क्लियर, sec 30, तो cos 30 का मान होता है आपका कितना, √3/2, तो sec 30 का जो वैल्यू होगा वो होगा 2/√3। कितना होगा, 2/√3। cosec 30, sin 30 होता है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ये बस मान रख दिए। अब यहाँ पे 1/√2 है, तो 1/√2 लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, √3 और 1 का जो एलसीएम होगा √3 होगा। √3 से √3 कैंसिल होगा, एक बार में आएगा, यानी कि 2 एकम 2 होगा। एक के पहाड़ा में √3 बार में आएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। क्लियर, √3 एक कैल्शियम √3 हो गया, √3 के पहाड़ा में √3 एक बार में आएगा, तो 2 एकम 2 हो गया। एक के पहाड़ा में √3 बार में आएगा, तो √3 में 2 से गुना करेंगे 2√3 होगा। इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम पहले 1/√2 लिख देंगे यहाँ पे, 1/√2, और जब गुना करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी कि √3 ऊपर आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 + 2√3, 2 + 2√3। क्लियर, अब यहाँ पे अगर हम गुना करते हैं तो √3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम कॉमन कर लेते हैं, अगर 2 कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 + √3, यानी √3 + 1 लिख सकते हैं। जब 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, √3, तो √3 + 1 कर लिए, और यहाँ पे क्या है, √2 है, तो यहाँ पे जो करेंगे हरों का परिमेकरण करेंगे, यानी कि यहाँ पे √2 है तो ऊपर भी आपका √2 से गुना होगा, और नीचे भी क्या होगा, √2 से गुना होगा। तो ये जो जनरली होगा 3 दूना 6 हो जाएगा रूट में। नीचे देखे क्या होगा, √2 में √2 से गुना होगा तो रूट हटेगा, 2 बचेगा, और 2 में 2 से गुना होगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। यानी पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रूट में रूट से गुना होगा, रूट हटेगा तो 2 बचेगा, और 2 दूना क्या होगा, 4। यानी इन तीनों को गुना करने पे क्या होगा, 4 हो जाएगा, और रूट में क्या है, 3 + 1 है, 3 + 1 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका भी हरों का परिमेकरण करेंगे, यानी यहाँ पे अगर √3 + 1 है तो ऊपर भी √3 - 1 से गुना होगा, और नीचे भी √3 - 1 से गुना होगा। अपोजिट गुना करते हैं, उल्टा, यानी यहाँ प्लस था तो ऊपर नीचे माइनस हो गया, अगर यहाँ माइनस होता तो ऊपर नीचे क्या होता, प्लस होता। अब यहाँ पे गुना करेंगे √6 में √3 से, तो √18 होगा, √6 में 1 से करेंगे √6 होगा। क्लियर, यहाँ पे हो गया आपका 4, ये हो गया a + b a - b, जिसका फार्मूला होता है a², यानी √3 का स्क्वायर, और -b² यानी 1 का स्क्वायर। क्लियर, 18 का जब खंड कीजिएगा तो 3 × 3 = 9, 9 दूना 18, ये 3 2 बार आ रहा है, इसलिए 3 को हम बाहर निकालेंगे, 2 को अंदर रखेंगे, और रूट में क्या है, 6। ये 18 के लिए आपका 3√2 कहाँ से आया, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि 18 का जब एलसीएम करेंगे तो 2 × 9 = 18, और 3 × 3 = 9, 3 एकम 3, तो ये दोनों 3 जो होगा आपका बाहर आएगा एगो, और एक √2 बच जाएगा। यहाँ पे अगर देखें
तो √3 का स्क्वायर, रूट हटेगा 3 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 होगा, और 4 में 2 से गुना करेंगे, यानी जो फाइनली मेरा आंसर आएगा वो होगा 3√2 माइनस √6/8। क्लियर। तो ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन था, कंसेप्ट को समझना है, कैसे इसमें हरों का परिमीकरण हुआ है, कैसे मान का यूज किया गया है, बस वही है और कुछ नहीं है। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ऐसे क्वेश्चन में कंसेप्ट को समझना है, ध्यान एकाग्रित करना है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि sin 30 दिया है, तो sin 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। क्लियर। tan 45 का जो मान होता है 1 होता है। cosec 60, sin 60 का जो मान होता है √3/2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। sec 30, cos 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 होगा। cos 60 1/2 होता है, और cot 45 1 होता है। क्लियर। अब यहाँ पे हम अगर एलसीएम निकाल लें, उससे अच्छा रहेगा कि 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे होगा, इस 2 को 1 से गुना करेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। माइनस में क्या है 2/√3 है। क्लियर। उसी प्रकार यहाँ पे 2/√3 है, अगर इसको हम जोड़ें तो 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3/2 है, माइनस 2/√3 है। यहाँ तक हम देख चुके थे, अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो 2√3 होगा। क्लियर। 2 से 2 कैंसिल होता है, तो √3 में 3 से गुना होगा, 3√3 होगा। √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 दूना 4 होगा। उसी प्रकार √3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 2√3 होगा, 2√3 होगा। यहाँ दिखाई नहीं देगा नीचे के कारण, ऊपर ही देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ पे हम 2√3 का एलसीएम निकालते हैं तो 2√3 होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 बचेगा, गुना करेंगे 3√3 होगा। क्लियर। √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 दूना 4 होगा। उसी प्रकार इसका एलसीएम निकालते हैं तो 2√3 ही होगा। अब √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 दूना 4 होगा, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 बचेगा, गुना करेंगे 3√3 होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये कट जाएगा, बचेगा आपका 3√3 माइनस 4, और इसको भी लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4। अब यहाँ पे हम हरों का परिमीकरण कर सकते हैं। क्लियर। क्या करेंगे कि प्लस में है तो माइनस में होगा, 3√3 माइनस 4, और नीचे भी सेम होगा 3√3 माइनस 4। क्लियर। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं
कि a माइनस बी हो जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, यानी कि 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो होगा a प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि 3√3 अब माइनस क्या 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम, लाइट की एक बार फिर से वापसी। आगे देखते हैं, ये होगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab 2ab और प्लस में क्या b का स्क्वायर। क्लियर। 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 त्रिका 27, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर 3 होगा और 3 का स्क्वायर फिर 9 होगा, तो 9 त्रिका 27 हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 6 चौका 24 √3 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 27 में 16 जोड़ देंगे, ये 27 में 16 पहले घटाएंगे, यहाँ पे 7 में से 6 हो गया 1, 2 में से 1 गया 1 होगा, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, यहाँ पे साइड में 27 में 16 जोड़ देंगे तो 7 6 13 की 3 हाथ से नहीं, 2 1 3 4 43 होगा, माइनस में 24√3 होगा, 24√3 होगा और बट्टे में क्या होगा 11। ये मेरा आंसर होगा। तो ये आपको कहा जा सकता है कि जो क्वेश्चन था हाई लेवल का था। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, समझना है कि कैसे कंसेप्ट का यूज किया गया। क्लियर। आइए देखते हैं इसका आखिरी 5वां क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला का 5वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो 5 है तो 5 लिखेंगे, cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर दिया है तो 4 है तो 4, सेक 30, cos 30 का मान होता है √3/2, तो cos का उल्टा सेक होता है नहीं 2/√3 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। क्लियर। sin 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे, cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। क्लियर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 5 एकम 5 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 5/4। क्लियर। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 चौका 16 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, माइनस में 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। क्लियर। 4 3 और 1 कैल्शियम जो निकालेंगे वो आपका 12 होगा, तो 4 3 12 यानी कि 5 3 15 हो जाएगा, 3 चौका 12 यानी 16 चौका 64 हो जाएगा, और 1 की पहाड़ा में 12 12 बेर में आएगा, इसलिए 12 एकम 12। ये 4 और 4 एलसीएम 4 होगा, नीचे वाला सेम है तो ऊपर जोड़ेंगे 3 1 4 कट के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट कट कर 4 का एलसीएम 4 हो गया, 3 1 4/4 कट कर 1 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे जोड़ेंगे
तो 15 और 64 को अगर जोड़ लेते हैं तो आएगा आपका 5 4 9 और 6 1 7, 79 माइनस 12 बट्टे में क्या है 12 है। 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 67/12 आंसर होगा। क्लियर। ये हल्का हिंट कर देते हैं कि यहाँ पे दिया है 1/4 प्लस 3/4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 होगा एलसीएम, नीचे वाला सेम है तो ऊपर जैसे है वैसे लिखेंगे। 3 1 4/4 कट करके आ जाएगा 1 आएगा, तो वही 1 यहाँ पे लिखेंगे बट्टा में, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन थे, जो आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर मॉडरेट और मॉडरेट से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चन थे। और आपने देखा भी कैसे मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन में कंसेप्ट का यूज़ हुआ है। तो जब तक आप कंसेप्ट का यूज नहीं करेंगे तब तक मैथ आसानी से नहीं बनने वाला है। इसलिए मैथ को आप बार बार रिवाइज कीजिए, तब जाकर क्लियर होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, लेकिन आप लोग से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ताकि अन्य बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सके। और साथ ही साथ आप मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो एक बनता ही है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।